नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। जनपद रामपुर की कस्बा पटवाई में 57.33 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है। ये देश का पहला अमृत सरोवर है जो भविष्य में स्थानीय लोगों के साथ ही देश की जनता को भी आकर्षित करेगा। इसे बनाने में ब्लॉक निधि से 27.25 लाख और ग्राम निधि से 30.08 लाख रुपए की धनराशि जुटाई गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसको मई तक पूरे तरीके से निर्मित कर लिया जाएगा, जिसके बाद मई महीने में पहले सप्ताह में इसका शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें, अमृत सरोवर के निर्माण का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय जनता के साथ ही अधिकारियों की भी जमकर तारीफ की। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी स्पीच में कहा कि यहाँ के लोगों ने और यहाँ की जनता ने मिलकर बहुत ही मॉडल के साथ ये अमृत सरोवर तैयार किया है। वहीं इसके बारे में केंद्रीय मंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। और ये बहुत दिनों से इस पे जो है वो हमारे उसमें जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और कमिश्नर हैं, अभी हमारी सीडीओ ददल जी और अभी भी जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, बहुत और पूरी जो यहाँ पर पूरा अमला है अमला और सभी लोगों ने मिल करके और प्लस जनता ने और यहाँ के ग्राम के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही मॉडल ये किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा आह्वान है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अमृत सरोवर इस तरह के बनने चाहिए। और जो कल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उस कल्पना पर 100% परफेक्ट ये अमृत सरोवर होगा, 100% परफेक्ट। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिंदुस्तान का पहला अमृत सरोवर रामपुर के इस पटवाई में जल्दी होगा। मैं पूरे प्रशासन को और विशेष तौर से सीडीओ साहब जो लगातार पर्सनल मुझे बताती भी रहती थी कि वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बन रहा है, तो बहुत जो जिस तरह से किया है यहाँ की ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आजम खान के समर्थन में जितने भी नेता थे, अब उनकी तरफ से भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कासिम राइन ने इस्तीफा दे दिया है। राइन ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप भी लगाया है। सपा नेता कासिम राइन ने पेट्रोल पंप सहित मुसलमानों पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य की तरफ से कोई कार्रवाई न करने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि सपा नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने चुप्पी साधी है, जिससे वो काफी नाराज हैं। दलित और पिछड़े वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए अखिलेश यादव ने डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर को याद किया। बीते दिन अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने वाली जो बातें हैं उनको साथ लाने के लिए, जो लोग उन्हें मानते हैं उनको साथ लाने की बात कही। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के बहाने एक बार फिर दलितों को साधने की कोशिश की। सपा पिछड़ों के साथ दलित मतदाताओं को साथ लाने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानने वाले साथ साथ संघर्ष करते हुए मानवता की रक्षा करेंगे। वहीं सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मृति दीप जलाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा ने दलितों को साधने की शुरुआत पिछले साल से ही अंबेडकर जयंती के मौके से लोहिया वाहिनी की तर्ज पर बाबा साहब वाहिनी के गठन के साथ कर दी थी। इसके बाद प्रदेश और जिला स्तर पर इसका गठन कर दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें समायोजित किया गया। इसके बाद भी अंबेडकर जयंती के मौके पर इस बार अखिलेश यादव ने पिछड़ों और दलितों को एक साथ लाने की कोशिश की है।
और अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना से जहां राहत मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से इसका कहर देश भर में देखने को मिल रहा है। बात करें गाजियाबाद की, तो जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। बता दें कि गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं जिले में तीसरी लहर के बाद ये आंकड़े एक दिन में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। अप्रैल में अब तक 109 कोविड के मरीज मिले। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों को है, जिसको लेकर सभी स्कूलों में सावधानियां बरती जानी शुरू कर दी गई हैं। स्कूल में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है और बच्चों को अपनी पानी की बोतल लाने के लिए भी कहा गया है। वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, एचओडी हैं फोर्टिस में, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। नमस्कार जी राहुल जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे थे और उसके बाद पाबंदियां कम कर दी गई, लेकिन एक बार फिर से मामले बढ़े हैं, कहीं ना कहीं चिंता एक बार फिर से बढ़ रही है। प्रतीक्षा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो जिस प्रकार से हम बेखौफ हो चुके थे, जी, मास्क की एडवाइजरी खुल चुकी थी, 27 मार्च से सारी आवाजाही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे खुल चुकी थी विमानों की। उसके देखते हुए कोविड के केसेस बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात नहीं दिखती है। इसके फॉल आउट होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कूलों में, जैसे अभिभावकों की चिंता के अनुसार टीचर्स को या बच्चों को कोविड पॉजिटिव आता है तो स्कूल बंद होने की किफायत चालू हो जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा होता है। और तीसरा, जो नॉर्मल रूटीन के पेशेंट है, जिनको सर्जरी वगैरह होनी थी या कैंसर का ट्रीटमेंट होना था, उस पे असर होने लगता है। अब देखिए, आज ही हमारे अस्पतालों में भी कोविड की एडवाइजरी के चलते अब नए वार्ड्स वापस से खोलने पड़ने की बात चल रही है कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो आपको वापस से कोविड वार्ड बढ़ाना पड़ेगा, जिसपे नॉर्मल पेशेंट अपना इलाज करा पाते थे। तो बिल्कुल राहुल जी, कहीं ना कहीं अब ये मान सकते हैं, क्योंकि पाबंदियों में छूट मिली, उसके बाद लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया। स्कूल बच्चे जा रहे थे, प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती गई, तो कहीं ना कहीं अब ये लापरवाही कोरोना केसेस के रूप में बाहर निकलकर सामने आ रही है। जी, हमारे को अभी भी लगता है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। जी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के हटने के साथ ही कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। बट हम कब तक अपने सिस्टम को रोक पाएंगे, ये हमारे को जानना आवश्यक है। हमको स्कूल खोलना पड़ेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में। हमें कोविड को हरा के नहीं, कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जी, कोविड कहीं नहीं जाने वाला, भले ही 2022 हो, 23 हो, 24 हो या कभी भी हो, कोविड नहीं हारेगा। कोविड वहीं रहेगा। हमको उसके साथ जीने की अभ्यस्त होना पड़ेगा। इसी के साथ में हमारे को जो बूस्टर डोज है उसको भी तेजी से बढ़ाना चाहिए कि जो 9 महीने का अंतराल है आखिरी डोज के बाद, उसको 6 महीने की लाने पे किफायत होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि यूएस में भी चर्चा इसी चीज की है कि वो तो सेकंड बूस्टर डोज, मतलब पहली बूस्टर के बाद दूसरी बूस्टर डोज लगाने पे आमदा है और चौथी डोज इजराइल में लग रही है। तो हमारे को अब तीसरी डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज पहुंचाना चाहिए, ताकि ये चीजें तेजी से ना फैले और हम रोक पाए। बिल्कुल, हमें अब समझने की जरूरत है कि अब कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है, हमें उसके साथ जीना है। इसलिए पाबंदियां सरकार अगर कम भी करे तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें यहाँ पर दिया और दर्शकों को बताया कि अभी भी बहुत जरूरी है कि वो लापरवाही ना बरतें और नियमों का पालन अपने तौर पर जरूर करें। चाहे सरकार अगर आपको लापरवाही नहीं करने के लिए बार बार कह रही है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतने पर आमादा हैं, क्योंकि जब छूट मिल रही है तो उस छूट का ऐसा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कोरोना चला गया हो। लेकिन कोरोना, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोरोना कहीं नहीं गया है, कोरोना के केसेस कम हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे में हमें और ज्यादा सावधानी बरत के अपने और अपनों का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने के लिए सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर, चंदौली और कौशाम्बी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी चल रही है। अगले 100 दिन में कुशीनगर और हापुड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होने जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर जल्द ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 14 नए
इंक्यूबेशन सेंटर्स का निर्माण भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि इन कोशिशों से बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। बताया जा रहा है कि इस तरीके से लगातार कोशिशों से पिछले 5 सालों में उद्यान सेक्टर में जहां फल, शाक भाजी, फूल, मसाला फसलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार हुआ और उत्पादन में 7% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर, चंदौली और कौशाम्बी में आलू और फल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी चल रही है। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।